जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव जय हिंद एकेडमी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के पार्ट में युग्मबंध युक्त एल्किल हाइलाइडों का IUPAC नाम। अब तक हम पढ़े थे कि जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा था एल्किल हाइलाइड का IUPAC नाम, लेकिन अब डबल बॉन्ड युक्त एल्किल हाइलाइडों का IUPAC नाम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नियम जनक श्रृंखला का अंकन। अब तक हम करते थे जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते थे जिस सिरे पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन निकटतम होती थी, लेकिन जब डबल बॉन्ड लग जाता है तो हम जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड निकटतम होता है। अब तक हम जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में मेथ एथ जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में प्रयोग करते थे। एक कार्बन के लिए मेथेन, दो के लिए एथेन, तीन के लिए प्रोपेन। लेकिन अब जब डबल बॉन्ड लगा होगा या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तब हम प्रयोग करेंगे एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नोन और डेक का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देने वाली पहला सूत्र हम लेते हैं, इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH और इसी से जुड़ा हुआ है CH3 और इसी से जुड़ा हुआ है Br। पहले हम करते थे जहां पर Br निकटतम पड़ता था वहां से जनक श्रृंखला का अंकन करते थे, लेकिन अब हम उस सिरे से करते हैं जिस सिरे पर डबल बॉन्ड निकटतम होता है। 1 2 3 इस तरह से अगर हम अंकन करेंगे तो तीसरे नंबर पर, और इस सिरे से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 के लिए हम जनक हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करेंगे पेंट। जनक हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया 5 के लिए पेंट। अब 2 नंबर पर प्रयोग करेंगे डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, इन ENE। अब इसको हम जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद यानी कि अनुलग्न के रूप में प्रयोग करते हैं। कितने नंबर पर लगा हुआ है 2 नंबर पर, तो 2-इन। अब 4 नंबर पर प्रयोग किया गया है ब्रोमो, 4 नंबर पर प्रयोग किया गया है 4-ब्रोमो। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 के लिए हम प्रयोग करते हैं पेंट का। किसका प्रयोग करते हैं पेंट का। अब 2 नंबर पर इन लगा हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको हम अनुलग्न के रूप में यानी कि जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद प्रयोग करते हैं। तो 2 नंबर पर लिखा हुआ है तो 2-इन। अब इसके बाद 4 नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है यानी कि ब्रोमीन जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले 4-ब्रोमो। तो इसका नाम हो गया 4-ब्रोमो पेंट 2-इन। अब अंग्रेजी में इसका नाम हम देख लेते हैं 4-ब्रोमो BROMO पेंट PENT 2-इन ENE। अब दूसरे नंबर का हम संरचना सूत्र बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इसी से जुड़ा हुआ है CH3 फिर CH3 और इसी से जुड़ा हुआ है Br। जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे पर डबल बॉन्ड निकटतम होगा। 1 2 3 4 के लिए हम प्रयोग करेंगे ब्यूट का। ब्यूट। अब इन यानी कि डबल बॉन्ड लिखा हुआ है 1 नंबर पर, तो 1-इन। अब 2 नंबर पर प्रयोग किया हुआ है 2-मेथिल।
मेथिल। अब 3 नंबर पर प्रयोग किया हुआ है 3 हाइफेन ब्रोमो। तो इसका IUPAC नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 हाइफेन इन। इंग्लिश में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्रोमो 2 हाइफेन मेथिल METHYL ब्यूट BUT 1 हाइफेन इन ENE। अब अगला देखते हैं, इसका संरचना सूत्र बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 फिर जुड़ा हुआ है CH और इसी से जुड़ा है CH3 और इसी से जुड़ा हुआ है BR। इस तरह से करेंगे 1 2 3, इस तरह से करेंगे 1 2, यानी कि निकटतम होगा 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए हम प्रयोग करते हैं पेंट। अब दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2 हाइफेन इन। अब तीसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 3 हाइफेन मेथिल। और 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है BR तो 4 हाइफेन ब्रोमो। अब इसका अंग्रेजी में जब हम नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 हाइफेन ब्रोमो 3 हाइफेन मेथिल METHYL पेंट PENT और 2 हाइफेन ENE। 4 नंबर हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसी से जुड़ा हुआ है CH3 फिर CH2 और इसी से जुड़ा हुआ है BR। अब जनक श्रृंखला का अंकन करेंगे 1 2। दूसरे नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इस तरफ से करेंगे 1 2। जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बराबर हो जाता है तो जनक श्रृंखला का अंकन उससे यानी कि पीछे की तरफ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। 4 के लिए हम प्रयोग करेंगे ब्यूट का ब्यूट। अब 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है 2 हाइफेन इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 2 नंबर पर लगा हुआ 2 मेथिल। अब 1 नंबर पर ब्रोमो है तो 1 हाइफेन ब्रोमो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी 1 हाइफेन ब्रोमो 2 हाइफेन मेथिल ब्यूट 2 हाइफेन इन। अब अगला 5वां नंबर है CH3 CH। यहां पर देख लेते हैं हम इसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और BR। अब देखते हैं 1 2 1 2, तो हम 1 2 3 4। अब 4 के लिए प्रयोग करते हैं हम ब्यूट का ब्यूट। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है इन। 4 के लिए प्रयोग करते हैं ब्यूट का। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है इन और 1 नंबर पर नंबर 1 1 ब्रोमो 1 हाइफेन ब्रोमो
ब्यूट टू इन CH3CH ये हो गया। इसका इंग्लिश हो जाएगा 1 हाइफन ब्रोमो 1 हाइफन ब्रोमो ब्यूट 2 हाइफन इन। अब अगला हो जाएगा, इसका हम संरचना सूत्र बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी से जुड़ा हुआ है CH3 CH2 और Br। 1 2 यहां से जुड़ेंगे, 1 2 3। 3 के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोब का। अब 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है 1 हाइफन इन। अब 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है 2 मेथिल M मेथिल। और 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है 3 ब्रोमो। इसका इंग्लिश हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 हाइफन METHYL 1 हाइफन ENE।